साथियों नमस्कार। पर्याप्त शारीरिक सक्रियता का अभाव क्या हमारे मन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है? जाने कैसे। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का अंबार हमारे मन को उलझाए रखता है। शायद आप भी ऐसा महसूस करते होंगे। मोबाइल फोन हर पल हमारे मन की एकाग्रता को भंग करने के लिए तत्पर रहता है। इसके बाद अधूरी नींद भी एकाग्रता के अभाव का एक बड़ा कारण है, जिससे मन अनमना एवं बिखरा सा रहता है और पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो पाता। पर्याप्त शारीरिक सक्रियता का अभाव भी मन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। शरीर में कई तरह की परेशानियां उभरना प्रारंभ हो जाती हैं, जो हमारे मन को स्थिर व एकाग्र नहीं होने देती हैं। पौष्टिक एवं सात्विक आहार के अभाव में मन को उचित पोषण नहीं मिल पाता। साथ ही तामसिक एवं राजसिक आहार मन को चंचल व जड़ बनाए रखते हैं। ऐसे में एकाग्रता मुश्किल हो जाती है। बिखरी हुई दिनचर्या एवं अनुशासनहीनता मन की अस्थिरता का एक अहम कारण रहती है। हमें लगता है कि मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले मन की एकाग्रता को भंग करने वाले कारकों की एक सूची बनाई जाए और फिर क्रमशः एक एक कारण पर विचार करके उनको कम करने पर जोर देना चाहिए। कार्य करते समय मोबाइल को खुद से दूर रखें। गंभीर कार्य करते समय मोबाइल को दूसरे कमरे या बैग में या फिर फ्लाइट मोड में रखें। एक साथ कई काम करने पर अंकुश लगाएं, जिससे जितने कार्य एक साथ हाथ में लेने का प्रयास करेंगे, जितने कार्य एक साथ हाथ में लेने का प्रयास करेंगे, मन की एकाग्रता उतने हिस्सों में बंट जाएगी। ऐसे में कोई भी कार्य पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। एक समय में एक काम को हाथ में लेकर पूर्ण एकाग्रता के साथ निपटाते हुए आगे बढ़ें। इससे कार्य क्षमता बढ़ी चढ़ी रहेगी और सफलता की संभावना अधिक होगी। यदि हम अपनी गरीबी को दूर करने के लिए अधिकाधिक परिश्रम करें,
समय का सदुपयोग करें तथा फिजूल खर्ची से बचें तो शीघ्र ही हम निर्धनता के दलदल से उबर सकते हैं। गरीबी कोई स्वाभाविक अवस्था नहीं है, यह तो आपकी लापरवाही, अकर्मण्यता एवं भाग्य पर भरोसा करने का ही दुष्परिणाम है। कृपया दोबारा देखें, गरीबी कोई स्वाभाविक अवस्था नहीं है, यह तो आपकी लापरवाही, अकर्मण्यता एवं भाग्य पर भरोसा करने का ही दुष्परिणाम है। संकल्प में दृढ़ता लाइए। कामयाब होने का निरंतर दृढ़ संकल्प ही हमें कठिनाइयों के पार ले जाता है। कोई भी मनुष्य बड़े बड़े कठिन कार्यों को तभी कर सकता है जबकि उसका मन नए नए सृजन एवं निर्माण की उमंग से ओतप्रोत हो। भय एवं दुख किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता को छीण कर डालते हैं। भय एवं दुख किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता को छीण कर डालते हैं। चिंता से मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कामयाबी के लिए जो रचनात्मक प्रयास जरूरी है, उसके लिए मनुष्य हिम्मत नहीं जुटा पाता। मन ही हमें हमारे कर्तव्यों से विमुख कर देता है। जैसे ही हमारे संकल्प में शिथिलता आ जाती है, हमें अपनी ही शक्ति, योग्यता एवं अनुभव पर संदेह होने लगता है। खुद को कमजोर, अनुभवहीन व्यक्ति समझने लग जाते हैं और कर्म क्षेत्र से भाग खड़े होते हैं। प्रतिदिन के अभ्यास से मन पर काबू किया जा सकता है। मन के बस में होते ही आपके संकल्पों में दृढ़ता आ जाएगी। दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति जीवन में कभी पराजय का मुख नहीं देखता। विचारों की तीव्रता केवल धारणा से होती है। दृढ़ संकल्प से उसमें स्थिरता आती है। शक्ति पूरे विश्वास से मिलती है। यदि आपका विश्वास कमजोर है तो आपके विचार भी कमजोर ही होंगे। मैं कहता हूँ, जब आपका जन्म हुआ था तब आप चलना तक नहीं जानते थे, लेकिन चलने लगे। आपको बोलना तक नहीं आता था, लेकिन बोलने लगे। अनपढ़ थे, लेकिन पढ़ना लिखना सीख लिया। अब आप ही बताइए कि आप बाल्यावस्था की आसक्ति से चिपटे क्यों नहीं रहे, जबकि विरासत में मिली निर्धनता से आप अभी तक चिपटे हुए हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि
विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।